अप्रैल में भी गुलाब का पौधा बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। मार्च में तो इसने बहुत बढ़िया फूल दिया ही, लेकिन जैसे ही मार्च खत्म होता है, अप्रैल शुरू होता है, तो जो गुलाब की पहली फ्लावरिंग थी वो सूखने लग जाती है। यानी आपका जो गुलाब का पौधा जिसने ग्रोथ अच्छी करी थी, बहुत सारी कलियां बनाई थी, उसके फूल अब सूखने लगे हैं। अगर आपको अप्रैल में भी अपने गुलाब के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना है और इससे भर भर के फ्लावरिंग लेनी है, तो जो चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ वो तुरंत से आप अपने गुलाब के पौधे के ऊपर कर लो। आपका जो गुलाब है ना, फिर से फूलों से भर जाएगा और पूरा अप्रैल मई तक ये बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। तो फ्रेंड्स, गुलाब से फूल लेने का ये सबसे बढ़िया समय है। इस समय अगर आप फूल लेना चाहते हैं तो फटाफट से इन कामों को आपको करना है। अगर आपने थोड़ी देर और कर दी, 10-15 दिन अगर आप रुक गए, आपने इसके ऊपर काम नहीं किया, इसको खाद नहीं दिया, तो आपका पौधा मई आते आते डोरमेंट स्टेज में चला जाएगा और फूल देना बंद कर देगा। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है कि जितने भी फूल आपके पौधे में आप देखो कि सूख चुके हैं, सूखने की स्थिति में है, इसकी पंखुड़ियां झड़ रही हैं, तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है इसकी डेड हेडिंग। आप अपने पौधे को देखो, आपके पौधे की अगर पंखुड़ियां झड़ चुकी हैं तो इसके जो सूखे हेड है, यानी कि जो सूखा सर है पौधे का, वो बचा हुआ है। अगर आप इसको छोड़ दोगे ऐसे ही, तो कुछ जो हेड है ये अपने अंदर बीज बनाने शुरू कर देते हैं और इसको सूख करके खुद से गिरने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तब तक जो फूल लेने का समय है गुलाब के पौधे के ऊपर वो निकल जाएगा। तो आप अपने गुलाब के पौधे से ये जितने भी हेड है खुद से इसको काट करके हटा दो। इनको अगर आप रखोगे तो आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी, फ्लावरिंग भी स्लो हो जाएगी। ये जो खिले हुए फूल आप देख रहे हैं, इनको खिले हुए तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं और अभी भी ये मेरे पौधे में लगे हुए हैं। इनकी पंखुड़ियां अब धीरे धीरे गिरनी शुरू हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी पंखुड़ियां पूरी तरीके से गिर गई है। तो चलिए, अभी हम सबसे पहला का जो काम करेंगे वो करेंगे हम डेड हेडिंग का। लेकिन डेड हेडिंग करने का एक सही तरीका होता है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, डेड हेडिंग करते तो हैं लेकिन वो गलत तरीके से करते हैं, जिससे जो ब्रांच आती है वो पतली आती है, जिसमें आगे जाकर के फूल नहीं बनता। किसी भी पौधे का जो ग्रोथ हार्मोन है वो इसके टिप के ऊपर ही होता है। जब तक आप किसी भी पौधे का टिप नहीं काटोगे तो पौधा घना नहीं होगा। ग्रोथ हार्मोन हमेशा टिप के ऊपर ही पड़े रहेंगे। जैसे ही हम टिप को काटते हैं तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो एक्टिव हो जाता है और नीचे से ज़्यादा ब्रांचेस निकल करके आती है। तो प्रूनिंग किसी भी पौधे से नई ब्रांच लेने के लिए, उसको घना बनाने के लिए ये सबसे बढ़िया और नेचुरल टेक्निक है। इसको काटने के लिए कभी भी आप सिर्फ डेड हेड को काट करके ना निकालो। यानी कि आप ऐसा ना करो कि सिर्फ जो इसका जो सर है इसको आप ऊपर से कुछ इस तरीके से काट करके निकाल दो। नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी। डेड हेड को निकालने का ये बहुत ही गलत तरीका है। हमेशा जो 3 पत्तों वाली जो नोड होती है उसको हमको काट करके निकालनी है। तो अगर आप अपने पौधे की जो डेड हेड है कुछ इस तरीके से करते हैं तो ये गलत तरीका है। आप ध्यान से इसकी टहनी को देखोगे तो सबसे पहले 3 पत्ते शुरू होते हैं और 3 पत्तों के बाद 5 पत्तों का पैटर्न शुरू होता है। हमें 5 पत्तों के ऊपर से कट करना है ताकि जो आने वाली ब्रांच है वो 5 पत्तों के ऊपर से निकल करके आए। ऐसा करने से आपके पौधे की जो आने वाली ब्रांच है वो ज़्यादा मोटी निकल करके आएगी और उसके ऊपर फ्लावरिंग होगी। अगर आपका कोई पौधा गुच्छों में फूल दे रहा था, यानी कि एक ही टहनियों में बहुत सारे फ्लावरिंग हो रखी थी, तो ऐसे पौधे का जो पूरा गुच्छा है ना, ऐसी जगह से इसको कट करो आप जहाँ से ये पूरा का पूरा गुच्छा ही कट करके निकल जाए। कुछ इस तरीके से आपको पूरे ही गुच्छे को काट करके अपने पौधे से निकाल देना है। इसके साथ ही आपके पौधे के अंदर ब्लाइंड शूट है तो उसके टिप को भी ज़रूर से काट दो। ब्लाइंड शूट यानी ऐसी ब्रांच जो थोड़ी सी निकलती है और आगे जाकर के रुक जाती है, इसके टिप को आप काट दो। पौधा आपका फिर से एक्टिवेट होगा और वहाँ से नई ब्रांच आने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है जो कि आपको अप्रैल में अपने पौधे में ज़रूर कर लेना है, ये हमने कर दिया। अब काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जब हम प्रूनिंग करते हैं अपने पौधे की तो हमारे पौधे में ऊपर से डाई बैक हो जाता है, यानी कि जो ब्रांच है वो काली पड़ जाती है। तो ब्रांच को काली होने से बचाने के लिए, फंगस से बचाने के लिए, ये जो ब्रांच है वो फंगस की वजह से काली पड़ती है और कभी कभी ऊपर से पूरी ही ब्रांच काली पड़ करके सूख जाती है। पौधा पूरा का पूरा गुलाब का सूख जाता है। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो फंगस की वजह से लगती है गुलाब के पौधे में। इसको ठीक करने के लिए बहुत से आसान से सॉल्यूशन है। सबसे आसान सॉल्यूशन है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर अगर आपके पास नहीं तो हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करो। ये दालचीनी का पाउडर है, इसमें थोड़ा सा पानी लगा करके मैंने, देखो आप, इसको मोटा सा पेस्ट बना करके इसके टिप पर लगा दिया। जो दालचीनी का पाउडर है ये बहुत ही बढ़िया नेचुरल फंगीसाइड है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है पौधे को फंगस से बचाने का। अब मान लीजिए कि आप दालचीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो डिटॉल लिक्विड आपके पास ज़रूर होगा। सभी के घरों में ये डिटॉल लिक्विड होता है।
आप इसको एक रुई में इसको डिप कर लो थोड़ा सा लिक्विड, और जहाँ जहाँ आपने अपने पौधे की कटिंग करी है वहाँ वहाँ इसके टिप को आप लगा दो। बस फिर कभी भी आपके पौधे में फंगस नहीं लगेगा। जब भी आप डिटॉल लगाओगे तो थोड़ी सी ऊपर से ब्रांच सूखती है, ये नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पौधे में डाई बैक की समस्या नहीं आएगी। तो डेड हेडिंग का काम पूरा होने के बाद जो दूसरा काम आपको करना है वो आपको अपने पौधे की मिट्टी में करना है। मिट्टी की साफ़ सफाई, नीचे की जो पत्तियां मिट्टी में लग रही हैं उसको आप ज़रूर से निकाल दो, और उसके बाद आपको पौधे की करनी है एक अच्छे से गुड़ाई, क्योंकि हमें अभी जड़ों को एक्टिवेट करना है फिर से। अगर आप एक्टिवेट नहीं करोगे तो जड़ें सो जाएंगी, डॉर्मेंट में जाने की स्थिति आ जाएगी, और पूरी तरीके से गर्मियाँ आई नहीं कि आपके पौधे ने ग्रोथ देना बंद कर दिया और फूल देना भी बंद कर देगा, क्योंकि जो जड़ें हैं वही आपके पौधे को एक्टिव बना करके रखती हैं। जब तक जड़ें ग्रोथ करती रहती हैं पौधा भी ऊपर नई नई ब्रांचेस को निकालता रहेगा। तो आपने कर ली अपने पौधे की अच्छे से अब गुड़ाई। इसके साथ ही पौधे की ड्रेनेज वगैरह भी आप चेक कर लीजिए कि छेद बंद तो नहीं है। ये सब बहुत ही ज़रूरी काम है। अब टाइम है इसको एक बहुत ही बढ़िया खाद देने का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 खाद बता रही हूँ। एक तो चाहे तो आप मार्केट से लेकर के दे सकते हो, या बहुत सारे लोगों के पास ये सारी चीज़ें हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल पौधे के अंदर नहीं करती हूँ, लेकिन 2-3 चीज़ें आपके पास मार्केट की होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है कंपोस्ट। कोई भी पौधा जब इसको आपको फिर से एक्टिवेट करना होता है, इसको फिर से ग्रोथ लेना होता है, तो कंपोस्ट कम से कम 2-3 महीने में हमको इसको ज़रूर देना चाहिए। तो ये जो सबसे पहली चीज़ आप देख रहे हैं, ये लिया है मैंने 6-7 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। आप चाहें तो अच्छी से गोबर की डिकम्पोज खाद भी ले सकते हैं। तो पौधे से अगर हमको ग्रोथ लेनी है तो ये जो कंपोस्ट है इसको इस समय आप ज़रूर से दे दो अपने गुलाब के पौधे में। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि क्या हम गर्मियों में गुलाब को हैवी फीडिंग दे सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं? तो बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं दाने से, ये हैं कुछ दाने डीएपी के। डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो कि आपको कंपोस्ट में मिला लेना है। ये डीएपी आपके पौधे को देगा फास्फोरस, ताकि जड़ें फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर दें। इसके साथ ही यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच सीवीड फर्टिलाइज़र, ताकि पत्ते हरे भरे बने रहें, और जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, वो भी पौधे को भरपूर इस समय मिल जाए अप्रैल के महीने में। और अप्रैल के महीने में 101% आप इस खाद को दे सकते हैं। अभी कोई भी नुकसान नहीं करेगा। मई में जा कर के हम इसकी फीडिंग को चेंज करेंगे, या फिर जो भी देखभाल है उस पर मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और आगे भी करूँगी। तो ये दे दिया आपने एक अच्छी सी फीडिंग आपकी गुलाब के पौधे को। फीडिंग यानी कि खाना देने पर ही गुलाब फूल देता है, ये बात आप अच्छे से समझ लो और अच्छे से जान लो। बिना खाद के गुलाब कभी भी फूल नहीं देता है। और इस खाद को अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो इनको आप अपने पौधे में ज़रूर दे दो। तो ये तो हो गया हमारा पहला फीडिंग, यानी जो वो खाद जिसमें हमें मार्केट से लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास बहुत सारे गुलाब के पौधे हैं तो ये जो खाद हैं ये आपके पास होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो खाद है ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका कि आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो वो कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र है जो कि हमको देना चाहिए। लेकिन इससे पहले 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस समय लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि गुलाब के पौधे को हमको कहाँ रखना चाहिए। हमारे एरिया में धूप बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आपको गुलाब को कहाँ रखना है। देखिए, मेरे गुलाब के पौधे अभी भी धूप में रखे हुए हैं। ये जब वीडियो मैं आपके साथ शूट कर रही हूँ तो धूप आनी शुरू हो गई है, तो मैंने तो अभी पूरे दिन की धूप में रखा है। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है तो पूरे दिन की धूप में ही रखें। लेकिन आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख रही है, तो जगह को आप बदल सकते हैं। सुबह की धूप में आप रखो। पानी आपको रोज़ देना है। अगर आपके एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो मिट्टी को आपको मॉइस्ट बना करके रखना है। ये वाली जो कंडीशन आप देख रहे हैं कि मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन जैसे ही आए पहले ही आप पानी दे दो। मिट्टी को मॉइस्ट रखें। बहुत ज़्यादा अगर मिट्टी को सुखा देते हैं हम तो क्या होता है कि जो पौधे हैं वो मुरझा जाते हैं, और जो कलियाँ बन रही होती है कभी कभी वो सूख करके गिर जाती है, और फूलों का जो साइज़ है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। मिट्टी इस तरीके की होनी चाहिए कि पानी थोड़ी सी इसके अंदर बनी रहे, मॉइस्चर बना रहे, वरना जो मॉइस्चर की कमी है आपके पौधे में नई ग्रोथ को आने से रोकती है। जब भी आप अपने पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए पौधे की मिट्टी में और पौधे की टहनियों पे भी मॉइस्चर बना रहना चाहिए। ज़रूरत लगे तो आप पानी का स्प्रे भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से नई ग्रोथ आपके पौधे में
निकल करके आए। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा सूख जाती है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो कभी कभी क्या होता है कि जो फूल है वो समय से पहले ही सूख करके गिर जाते हैं। तो आप अपने पौधे में अपने एरिया के हिसाब से इसको कहाँ पर रखना है, कितना पानी देना है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिस पे लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि पौधे को कहाँ पर रखना है और पानी कितना देना है। अब आता है जो हमारा आखिरी मैंने पॉइंट बीच में ही छोड़ दिया था कि मान लीजिए आपके पास मार्केट का कोई खाद नहीं है, तो कौन सा खाद इस समय आपके गुलाब के पौधे में बहुत ही बढ़िया काम करेगा, इसकी ग्रोथ को बढ़ाने में काम करेगा और नए शूट्स यानी नई ब्रांच को तेज़ी से निकालने में मदद करेगा। तो इसके लिए कंपोस्ट की जगह आपको लेना है चाय की सूखी पत्ती। ये एक नेचुरल कंपोस्ट का काम करता है। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो कम से कम 3 से 4-5 चम्मच आप इस कंपोस्ट को इस समय ज़रूर दे दो। जैसे ही आप प्रूनिंग करेंगे, जिस दिन आप डेड हेडिंग करेंगे, उसी दिन मिट्टी की गुड़ाई करके, अगर आपके पास कोई खाद नहीं है तो ये सूखी चाय की पत्ती भर भर के कम से कम 4-5 चम्मच आप अपने पौधे को दे दो। अब हमारे पास डीएपी नहीं है तो डीएपी की जगह हम किस चीज़ का इस्तेमाल करें? अगर आपको अंडे के छिलके डालने में कोई आपत्ति ना हो तो अंडे के छिलकों को सुखा करके आप उसका पाउडर बना लो और डीएपी की जगह हमको ये आधा चम्मच अंडे के छिलका देना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस और मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो कि डीएपी का काम करेगा। इसके साथ ही सीवीड में पाई जाने वाली जो चीज़ें हैं उसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको देना है प्याज के छिलके का पाउडर या फिर केले के छिलके का पाउडर, कोई भी एक, या फिर चाहे तो आप दोनों में से कोई एक किसी का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दे सकते हैं या दोनों को साथ में भिगो करके उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। मेरे पास है ये केले के छिलके का पाउडर जो कि मैंने लिया है 2 चम्मच। इसके साथ ही यानी ये तीनों चीज़ें मैंने साथ में डाली है अपने एक दूसरे पौधे में। जो मैंने पहला खाद दिया वो दूसरे पौधे को दिया और ये दूसरा पौधा है जिसके अंदर मैंने ये होममेड फर्टिलाइज़र डाला। तो इस तरीके से जो पहला खाद है उसका रिप्लेसमेंट है ये वाला खाद। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप इसको डालो, इससे भी वही फ़ायदा मिलेगा। कोई भी होममेड खाद बनाने में हमको समय लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है। अगर आपके पास 1-2 पौधे हैं तो आप सिर्फ जो घरेलू खाद है होममेड फर्टिलाइज़र इसको दे करके भी अपने पौधे में फिर से नई ग्रोथ ले सकते हैं और आपका गुलाब जब तक नई ग्रोथ निकालता रहेगा तब तक फूल देता रहेगा। याद रखिए, अगर आपके पौधे ने ग्रोथ निकालना बंद कर दिया तो आपका पौधा गर्मियों में डोरमेंट में चला जाएगा और फूल देना बंद कर देगा। लेकिन अभी वो समय नहीं आया है, गर्मियों में भी गुलाब फूल देता है। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में गुलाब फूल नहीं देता, थोड़ी सी मात्रा कम हो जाती है, लेकिन अगर आप इसको ऊपर सही तरीके से काम करोगे तो ये गर्मियों में भी फूल देगा और इस तरीके से हमारा पौधा पूरा अप्रैल, पूरी मई फिर से फूलों से भर जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।